हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में। आज हम हिंदी की पुस्तक रिमझिम के अध्याय 7 डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की ज़ुबानी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट अंत ये है कि इसमें जो है कि डाकिया कुंवर सिंह का जो है कि वो हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, कोई एक आदमी ले रहा है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि कुंवर सिंह जो है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी है। ठीक है, और वो 45 साल के हैं। आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां, 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ क्या हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यह हर साल तिरछी ढलानों या डांकों के घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती है। फिर भी यह ऐसा ही रास्तों पर चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस तक नहीं पहुंची है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हो कि डाकिया बता रहा है अपने जीवन के बारे में। वो अपने जीवन के बारे में बता रहा है, वो हिमाचल प्रदेश की विषम परिस्थिति के बारे में बता रहा है कि वहाँ पर ऐसी विषम परिस्थितियाँ हैं कि वहाँ पर आज तक भी बस नहीं पहुँची है। मतलब मूलभूत सुविधा जिसे कहते हैं, बस वो तक नहीं पहुँची है। और ऐसी ऐसी ढलानें हैं कि उन ढलानों में गिर करके जो है कि हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है। और यहाँ पर स्कूल भी पास पास नहीं है। इन विषम स्थानों पर स्कूल भी पास पास पे नहीं है। 5-5 किलोमीटर, मतलब ये जो कुंवर सिंह है, इनकी लड़कियाँ जो है 5-5 किलोमीटर दूर चल के पैदल जाती हैं अपने स्कूल पढ़ने। प्लस यहाँ पर जो डाक है, वो डाक भी जो है कि इन्हें जो है कि गांव गांव जा करके पैदल ही पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थितियों में यहाँ पर जो है कि वो डाक वैसे नहीं पहुंचाए जा सकते हैं जैसे कि आजकल हम लोग पहुंचाते हैं। क्योंकि गांव है, गांव में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि व्हाट्सएप इस चीज़ का कोई यूज़ कर सके, इसीलिए आज भी यहाँ डाक ही चलता है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक ही। डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव जाता हूँ। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, मेल वगैरह, लेकिन गांव में आज भी संदेश पहुंचाना का बहुत बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव गांव में लोग डाकिये का बहुत आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। तो देखा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर संचार माध्यम इतनी तेज़ी से नहीं आ पाए इन गाँव के अंदर। ये इसी गांव में क्या, भारत के अनेकों गांव में संचार माध्यम नहीं पहुंच पाया है, और यहाँ पे इस डाकिया को ही मतलब कि पहुंचाना पड़ता है। आगे देखते हैं। हमने सुना है कि डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी है। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे से भी
हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आज भी जो डाक सेवा है वो सबसे बड़ी डाक सेवा दुनिया की आज भी भारत में है। और 5 रुपए में हम केवल जो है कि दुनिया के मतलब अपने देश के किसी भी कोने में चिट्ठी भेज सकते हैं। और इसका जो पोस्ट कार्ड है वो केवल 50 पैसों का आता है। ये देखिए, जिससे हम किसी भी कोने में भेज सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी में नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाहियों को मनी ऑर्डर लेके उनके घर जाता हूँ तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी की रजिस्ट्री पत्र पहुँचाता हूँ जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वह मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठा की जाती है। तो यहाँ पे देखो है कि आज भी हिमाचल में जो पेंशन पहुँचती है ना बूढ़े लोगों की, वो एक ही साथ 6 महीने में जो है कि उनको इकट्ठी दी जाती है। हिमाचल में हर 6 महीने पर एक साथ इकट्ठी, यानी 1 से लेकर 6 महीनों तक की इकट्ठी पेंशन एक बार में दी जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। आप क्या शुरू से ही इसी डाकघर में काम करते हैं? शुरू में तो मैं लाहौल स्पीति ज़िले के किम्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं था। बसें भी सिर्फ मुख्यालय तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव है वो हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। कौन सा गांव है? किब्बर गांव लाहौल स्पीति ज़िले का सबसे ऊंचा गांव हिमाचल का। आगे बढ़ते हैं। आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जाहिर है कि डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किल तो आती ही है। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिकान गापियो में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा बस्ता रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस में डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल के बहुत ही ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फ़बारी हो सकती है। बर्फ़ के चलते हुए पैरों में ठंड से बचाना पड़ता है, पैरों को ठंड से बचाना, वरना स्नो बाइट हो जाता है जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं। उनमें गैंग्रीन हो जाता है जिससे उंगलियां जड़ सकती हैं। इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 25 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता है। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6 से 7 घर ही होती है, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण तथ्य काफ़ी सारे हैं कि जो किन्नौर ज़िले का मुख्यालय है रिकांगपियो में जो अपने कुंवर सिंह है वो नौकरी करते थे। ठीक है। इसके बाद जो कि किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ही ठंडे और ऊंचे ज़िले हैं। मतलब कि किन्नौर और लाहौल स्पीति ये दोनों ज़िले हैं
हिमाचल प्रदेश के, जो कि बहुत ही ऊंचे स्थान पर हैं और बहुत ही ठंडे हैं। अब इन ज़िलों में अप्रैल महीने में बर्फ़बारी हो जाती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना बहुत जो है कि ज़रूरी हो जाता है, वरना स्नो बाइट हो जाता है। स्नो बाइट में क्या होता है कि पैर नीले पड़ जाते हैं, ग्रे ग्रीन हो जाता है, उंगलियां जड़ सकती हैं। समझ रहे हैं? अब अगला पढ़ते हैं हम लोग। आपने बताया ही था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं। बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारे वेतन काफ़ी कम है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही होता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई? एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया। मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी के पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे। मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से मारा गया, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग और नज़दीक ही रहते थे दरवाजे के शीशों को तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेल कर डाक की चीज़ें बनाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। मतलब आप यहाँ ये देखिए कि इम्पोर्टेंट तथ्य है कि ये जो पोस्टमैन कुंवर सिंह है, इनको मारने के लिए जो है कि कई लोग जो है कि 4-5 लोग घुस गए और इन्हें खूब मारा और इन्हें जो है कि इंदिरा गांधी जो है कि मेडिकल कॉलेज में इन्हें दाखिल करवाया गया। अब सरकार ने इन्हें जान पर खेल कर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम भी दिया। ये इम्पोर्टेंट तथ्य है कि बेस्ट पोस्टमैन का इनाम 2004 में किसे मिला, तो आपको नाम याद रखना है, कुंवर सिंह। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम जो है कल अगला चैप्टर करेंगे और उसके इम्पोर्टेंट तथ्यों को जानेंगे। बाकी आप मेरे बनाए हुए सभी वीडियोस को जा कर के देखें। इससे पहले मैंने 6 और वीडियो बनाए हैं क्लास 1 से लेकर के इंक्लूडेड। इसे 7 वीडियो हो गई हैं और 7 चैप्टर हो गए हैं। आप इसे देखिए, इसके इम्पोर्टेंट तथ्यों को जो है कि समझिए, जो जो मैंने बताया है क्लास 1 से लेकर 7 तक। और ये इम्पोर्टेंट तथ्य आपको नोट करने हैं अपने कॉपी में, एक अलग नोट बना लीजिए।
मतलब ये आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जीके में भी हेल्प करेगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि ये जो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो ये धीरे धीरे हमारे लिए एक आधार बना रही है। और जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया अकबर के बारे में, कुंवर सिंह के बारे में, इला के बारे में, तो ये सब क्या है, धीरे धीरे आप जब इन्हें पढ़ेंगे तो आपका एक आधार बनेगा, एक बेस बनेगा, और आपको इतना जो है कि परेशानी नहीं होगी। आप मेरी वीडियोस को देख लेंगे तो इतनी परेशानी नहीं होगी, सब चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। और जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आप ये पाओगे कि हाँ, जो सर ने पढ़ाया था वो आया है, मतलब यहाँ से रिलेटेड है। बाकी आज के लिए इस क्लास को बढ़ाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।